हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज काम करने जा रही हूँ। पहले आज ब्रून भी करूँगी और इसमें कुछ काम भी करूँगी। ये दोस्तों टिकोमा का पौधा है, येलो वाला टिकोमा, इसमें फूल आते हैं। और इसमें मुझे सबसे पहले, अगर आपके पास है ना, तो आप टिकोमा के पौधे में पहले काम कर लीजिए। वैसे तो मैं इसमें अभी करने जा रही हूँ क्योंकि आज है 8 तारीख, और इससे पहले नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पहले भी आपसे शेयर करी हूँ कि हमारे यहाँ दोस्तों बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से मिट्टी बिल्कुल ही सूख नहीं पा रही थी। तो आप देखिए, इसकी मिट्टी तो सूख गई है, पर जो मेरे पास ऑरेंज टिकोमा है ये वाला, तो इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी नहीं सूखी है। ये बहुत ज़्यादा अभी गीली है, तो इसी वजह से मैं रुक रही थी। लेकिन अब क्या है कि देखिए, इसमें ना दोस्तों और नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इस तरह से। तो जब ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसे दोस्तों प्रून नहीं कर पाएंगे, जो कटाई छटाई करते हैं और पौधे की, जिससे कि पौधा हमारा ग्रोथ करे और काफ़ी ज़्यादा घना हो जाए। तो अगर हम कट नहीं करेंगे तो ये इसी तरह से एक ही ब्रांच में फूल निकल आएगा। और जब फूल आने लगेगा तो हम इसे थोड़ा सा, ये होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद इसमें फूल आया है तो चलो छोड़ो, जाने दो। तो इस वजह से ये पौधा, अगर हम कटिंग कर देंगे, इसकी कटाई छटाई जो ब्रून कहते हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा, एक इस तरह से एक डाल ब्रांच हम कट करेंगे तो इसमें 2 ब्रांच निकल के आएगी। तो इसी तरह से ये पौधा काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। लेकिन इसकी मिट्टी अभी भी गीली है। गीली मिट्टी में थोड़ा सा गुड़ाई करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता है। तो चलिए, अब तो बहुत टाइम भी हो रहा है और इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है। बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, फूल भी आने लगेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और इसमें भी इसी तरीके है, देखिए इस तरह से पतली पतली डंडियाँ निकली हुई हैं। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से सूखी सूखी है। तो इसे हम हटा देंगे तो ये अपनी एनर्जी ये सूखी डंडी के बजाय ये फूल देने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए होगा। और इसमें तो पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा, देखिए इस तरह से येलो है, तो ये तो पत्तियाँ झड़ जाएगी। और या तो फिर ब्रांचे में यहाँ से कट करूँगी जब ये सभी, तो ये पत्तियाँ वहाँ से हट जाएंगी। तो चलिए आज टिकोमा में काम करते हैं। और आपके पास भी टिकोमा हो तो आप भी फटाफट कर लीजिए, तो फिर नई ग्रोथ इसमें बहुत जल्दी होने लगती है। इतनी जल्दी और किसी पौधे में अभी नहीं होती। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर 2 ब्रांच है, पर ये सूखी है। अगर मैं यहाँ से कट करूँगी तो 2 ब्रांच के, यहाँ पर 2 ब्रांच निकलेगी, और तो 2 ब्रांच निकलेगी, और उससे ज़्यादा जब आगे मैं पिंचिंग करूँगी इस दोस्तों, तो उसमें 2 ब्रांच और निकल के आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, एक थोड़ा सा ही डंडी यहाँ वहाँ है। ये देखना आप थोड़े दिन बाद ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होकर और बहुत सारी इसमें ब्रांचें निकल के आएंगी। तो पहले मैं सभी कट कर लेती हूँ। देखिए इसमें मैं प्रून कर दी हूँ, पर जिसमें ये नई ग्रोथ निकल के आई थी ये मैं छोड़ दी हूँ। देखिए यहाँ पर भी है, तो एक ही 2 जगह पर इस तरह से छोड़ दी हूँ, बाकी सभी मैंने देखिए कट कर ली हूँ। और इसमें से भी मैंने कटिंग कर दी हूँ, सभी देखिए पूरा कट है। इसमें तो एक भी पत्ती में नहीं छोड़ी, क्योंकि ये सभी दोस्तों इस तरह से सूखी सूखी पत्तियाँ थी। पूरे छत भर में काफ़ी तेज़ हवा चलती है, तो ये सूख सूख के फिर से उड़कर छत पर ही रहते, इधर उधर पड़ा रहता। और छत की भी काफ़ी ज़्यादा अभी मुझे सफाई करनी है, तो ये इसीलिए हटाई देती हूँ। अब चलती हूँ इसमें गुड़ाई कर देती हूँ, इसकी मिट्टी भी हटा देती हूँ थोड़ी सी। और ये मैंने गुड़ाई दोस्तों कर ली हूँ। बहुत सारी इस तरह से जड़ें इसमें टूट गई हैं। तो गुड़ाई करने पर जड़ तो इस तरह से टूटती है, और देखिए हाथ में ना बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। तो अब मैं इसमें मिट्टी निकाल लेती हूँ। देखिए 3 गमले की मैंने मिट्टी निकाली है, और आप देख सकते हैं ये पूरा 12 इंच का गमला है और ये पूरा भर गया है। तो आप समझ सकते हैं जब हम पौधे लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दाब दाब कर मिट्टी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, और जब उसमें हम खाद भी देते हैं तो वो और ज़्यादा मिट्टी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी इसमें निकाल लेती हूँ। ये मिट्टी सभी इसके जड़ इस तरह से दिखने लगी हैं। जब हम इस तरह से देते हैं ना खाद, इस तरह से सभी मिट्टी निकाल के, तो ये खाद और बहुत जल्दी जड़ तक जब जड़ दिखे ना, तभी हमें खाद देना चाहिए, ताकि जड़ से ही तो खाद, पौधे जो हैं वो जड़ से ही खाद अपना लेते हैं। तो देखिए इसमें निकल गया है।
और ना गमला काफ़ी ज़्यादा हैवी था, अब हल्का भी हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालूँगी, अब थोड़े थोड़े से ही डालूँगी। देखिए इसकी भी मिट्टी निकाल दी हूँ और आप देख सकते हैं खाद किस तरह से इसकी जड़ निकल के आई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। और खाद, ये मिट्टी तो नीचे गीली है, खाद सिर्फ मैं दूँगी और इसमें पानी बिल्कुल नहीं दूँगी। जब इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाएगी, काफ़ी टाइम 3-4 दिन हो जाएंगे, तब मैं इसमें पानी दे दूँगी। इतनी ज़्यादा गीली नहीं है, पर ये प्लास्टिक का गमला है ना, प्लास्टिक के गमले में बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई नहीं हो पाती है। देखिए ये मैं ली हूँ वर्मी कंपोस्ट, जो मैं डालने जा रही हूँ टिकोमा के पौधे पर। तो इसमें मैं कौन कौन सा खाद डालूँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैं ली हूँ और उसके साथ में मैं ले रही हूँ ये सीवीड। जो सीवीड होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से सूखे फॉर्म में आता है और लिक्विड फॉर्म में भी ये दोनों आता है। तो सीवीड भी इसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन और माइक्रोब्स बहुत सारे मात्रा में होते हैं, जो हमारे पौधे की जो फूल है और ग्रोथ है, नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा और जो फूल है वो भी भर भर के काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और यहाँ पर ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, कोई भी पौधा हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, सभी पौधों के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से देखिए क्रिस्टल फॉर्म में आता है, एकदम बिल्कुल वाइट कलर का है। तो ये भी मैं थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। देखिए इसके बाद मैं ले रही हूँ नीम खली। नीम खली भी कोई भी खाद देना हो उसमें बहुत ज़रूरी है नीम खली। और आपके पास अगर फंजीसाइड पाउडर है तो आप फंजीसाइड पाउडर दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो मैं दे रही हूँ राख। देखिए ये राख, इस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा राख है, तो मैं सभी पौधों में राख ज़रूर यूज कर रही हूँ। इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, फास्फोरस की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी इसमें होता है। तो ये 3 सभी मिला के दे दिए। देखिए यहाँ पर मैं दे देती हूँ सभी को 2-2, 3-3 मुट्ठी। इस समय थोड़ा सा मैं ज़्यादा खाद दोस्तों सभी पौधे में दे रही हूँ, जितने भी पौधे हैं, क्योंकि अब आने वाली है गर्मी में हम वर्मी कंपोस्ट इतना ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और देंगे भी अगर इतना दे देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। और अभी तो हम दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मिट्टी से मैं कवर कर देती हूँ, जो सूखी मिट्टी थी वही उसी से कवर कर रही हूँ। देखिए बस अब इसे मैं छोड़ देती हूँ इसी तरीके से, और इसे पूरे धूप में रखना है। अगर आप इस तरह से प्रूनिंग कर रहे हैं और खाद दे रहे हैं पौधे को, तो धूप में ज़रूर रखिए। धूप में रखने से इसकी ग्रोथ में गर्माहट थोड़ा इसे जब पौधों को मिलता है तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो इसीलिए धूप बहुत ज़रूरी है, कोई भी पौधा हो। देखिए इसमें हो गया है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी से ग्रोथ निकल के आएगी, और आपके साथ मैं अपडेट भी शेयर करती रहूँगी। तो बस यही टिकोमा की दोस्तों जो खाद देना था दे दी हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कोई अच्छे वीडियो के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे हैं और सभी में खाद देना है, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।